अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम JKSSB जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए या जो भी JKSSB के एग्ज़ाम्स आने वाले उनके लिए कंप्यूटर MCQ सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका हम आज पहला वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। इसमें हमने 10 से 12 क्वेश्चन ये किए हैं। चलो हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आप पे भी ज़्यादा बर्डन ना बने। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको ये पता होगा जो जावा है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML भी, पाइथन भी है, जावा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, और पाइथन भी है, SQL भी है। तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी, HTML ये नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CPU इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इनमें से कौन है सेक्शन ऑफ CPU जो रेस्पॉन्सिबल है परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। अगर आप में से किसी ने कंप्यूटर में पहले 2-4 पेजेस पढ़े होंगे, जो कंप्यूटर की बुक होती है उसमें लिखा होता है, इसका आएगा ALU। इसका जो आंसर है वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, पार्ट बी। अब हम दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which technology is particularly used in barcode one reader and barcode slot reader। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इस बारकोड वन रीडर एंड बारकोड स्लॉट रीडर में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर, अगर किसी को पता है। इसका आंसर किसी को आता है, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पेन टाइप रीडर, पार्ट ए, सॉरी पेन टाइप रीडर इसका आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका क्या आंसर आएगा, इनमें से कौन नहीं है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो है पाम OS, पार्ट डी, पाम OS आएगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट टू व्यू द स्लाइड शो। कीबोर्ड शॉर्टकट टू व्यू द स्लाइड शो, इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा जो शॉर्टकट वो होता है F5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑन द स्लाइड टू होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड एज। पावर पॉइंट में जो ऑब्जेक्टिव्स हम स्लाइड पे होल्ड करते हैं, होल्ड जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्लेस होल्डर्स। ये आपको पता होना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं प्लेस होल्डर्स पावर पॉइंट में, ठीक है। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन डिस्प्लेइंग एक्सेल फार्मूलाज और दियर वैल्यूज इन ए सेल, ठीक है। इसे हम कहते हैं पार्ट सी को, इसमें है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो वेव टाइप है ना, ये वेव लाइन जैसी, इसे हम कहते हैं टिल्डा, TILD, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेसर ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज नोन एज। ये जो प्रोसेसर होता है डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, उसे हम क्या कहते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फॉर्मेटिंग, पार्ट ए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म URL। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे JKSSB के में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा ये सबको पता होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पार्ट बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following devices is used to transmit data over the telecommunication lines।
इनमें से कौन सा जो डिवाइस है जो इस्तेमाल होता है ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स। आपको अगर ये पता है इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी मॉडेम, पार्ट बी मॉडेम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म BCC इन ईमेल स्टैंड्स फॉर। ये जो टर्म BCC है ये ईमेल में क्या, इसे क्या बोलते हैं हम ईमेल में? इसे हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। पार्ट सी इसका आंसर आएगा। BCC का जो आंसर आएगा, द टर्म BCC इन ईमेल स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये हो गई आज की ये सीरीज़ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।